नंदिनी! नंदिनी! तुम्हारे हाथों में जो काल चक्र है वो मायावी शक्ति लेने आ रही है, उसे संभाल कर रखो। नंदिनी! मायावी शक्ति उस पेड़ के पास जा रही है, मतलब काल चक्र इस पेड़ के अंदर कहीं तो होना चाहिए। पहले उस मायावी शक्ति को पेड़ के पास जाने से रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। नंदिनी! काल चक्र उस पेड़ के अंदर है। तुम्हारे हाथ में जो काल चक्र है उसे पेड़ के पास लेकर जाओ और उसके अंदर जो काल चक्र है उसे लेकर आओ। हाँ। पिताजी, कुल देवता कालू! काल चक्र के अंदर बसने वाली चुंबकीय ताकत के बारे में बताकर एक काल चक्र तुमने हमारे हाथ में दिया है। वैसे ही अगर तुम्हारी त्रिनेत्र शक्ति से दूसरा वाला काल चक्र कहाँ है ये अगर दिखा दिया तो हम वो काल चक्र भी हासिल कर सकते हैं। हाँ? काल चक्र कहाँ है वो दिखाओ कालू। पिताजी, बचा हुआ तीसरा काल चक्र कहाँ है? वो इस जगह पर नहीं है, ऐसा मुझे कालू ने बताया है। अब वो हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले हम इन काल चक्र को सुरक्षित जगह पर रखते हैं। चलो आओ। हमें अदृश्य करो। जी नंदिनी, तुम्हारे कुल देवता कालू की कृपा से मायावी शक्ति के पास जो काल चक्र थे उसे होशियारी से कब्जे में लेकर तुमने काल चक्र की संख्या बढ़ा दी है, ऐसा तुम्हें लगा क्या? लेकिन जब इससे पहले भी तुम्हारे हाथों में दोनों काल चक्र थे तब भी गंगा की जान की धमकी देकर तुम्हारे पास जो काल चक्र थे उन्हें मैंने हासिल किया था। हाँ, उसी तरह अब भी तुम्हारे पास जो दो काल चक्र है उन्हें कैसे हासिल करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच चलने वाले सांप सीढ़ी के खेल में तुम कितनी भी जीत हासिल करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाओ, पर तुम्हें हराकर मैं नीचे खींच लाऊंगी। तुम्हारे जैसे सांप को निगलने मैं यहाँ तैयार बैठी हूँ। इतने दिनों तक सबके सिर पर नाचने वाली मायावी शक्ति को हराकर तुमने जीत हासिल की, वैसे ही अब तुम्हें हराकर मैं जीत हासिल करके दिखाऊंगी।
रात को पिताजी के कमरे में इसका क्या काम है? अरुण ने बताया था कि इस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, फिर ये क्यों जा रहा है? गंगा को बताती हूँ, इस आदमी को अरुण के हवाले कर दूंगी। गंगा, वो सत्यनारायण हमारे पिताजी के कमरे में गया है। अगर अरुण ने उन्हें वहाँ देख लिया तो वो रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। अरुण ही उसे घर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। सुनिए, पापा जी के कमरे में कोई नहीं जाना चाहिए, ये कहकर चाबी आपने मुझे दी थी ना? हाँ। अब उस कमरे में सत्यनारायण गया है। वो वहाँ क्यों गए? पता नहीं, आप जाकर पूछिए। कमरे की चाबी दो। आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो अंदर आए थे। तुमने देखा था क्या? नहीं, सीता ने देखा और मुझे बताया। सीता को गलतफहमी हुई होगी। नहीं जी, सीता झूठ नहीं बोलेगी। आप पूरे कमरे में ठीक से देखिए। यहाँ नहीं है मतलब खुफिया कमरे में गए होंगे। चलो वहां जाकर देखते हैं। आओ गंगा। यहाँ भी नहीं है। सीता को गलतफहमी हुई होगी। पापा जी के कमरे में सच में ऐसा कोई खुफिया कमरा है? इससे भी बड़ा राज कमरे के अंदर है। उस दिन वक्त सही नहीं था ये कहकर तुम देखने के लिए नहीं आई थी। अब आई गए तो देख लेते हैं। आ जाओ। आओ ना। जेवर रखने के लिए यह खुफिया कमरा बनाया है। कितने जेवर है, कितना सोना है, ये सब चुरा कर ले जाऊंगा। ये सब पिताजी ने मेरे लिए कमा कर रखा। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कमाया। पापा जी आपसे कितना प्यार करते थे ये मैं जानती हूँ, लेकिन पापा जी ने जाने से पहले आपके लिए इतना कुछ किया है ये देखकर
पापा जी के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। नहीं जी, इसे देखकर दिल कहता है कि मैं सिर्फ इसकी इज्जत करूं, लालच नहीं कर सकती। इसलिए ये सब यहीं रहने दीजिए। कोई यहाँ आए इससे पहले निकलते हैं। ठीक है, चलते हैं। आओ चलो। आप कमरे में जाइए, मैं सीता से मिलकर आती हूँ। ठीक है। सीता, क्या हुआ? उस आदमी को पकड़ लिया क्या? वो आदमी कमरे में नहीं था। कमरे में जाते हुए मैंने उसे देखा था। अंदर होता तो दिखना चाहिए ना। वो अंदर कहीं छुपा होगा, आप लोगों ने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। उसके अंदर होते हुए भी तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। अब क्या सोच रही हो तुम? तुम यकीन के साथ कह रही हो वो अंदर गया था, और जब हमने देखा तो वो नहीं था। हम उस वक्त खुफिया कमरे में जाकर जेवर भी देख कर आए। शायद वो भी खुफिया कमरे में आया होगा और जेवर देख लिए होंगे, ऐसा मुझे शक हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, उसने जरूर देख लिया होगा। वो खुफिया कमरा ढूंढने के लिए ही उस कमरे में बार बार जाता होगा। और अब तुम दोनों ने ही जाकर उसे खुद दिखा कर आए हो, फिर तो उसने जरूर देख लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। हे भगवान, ये क्यों बोल रही हो? उसे कमरा नहीं देखना चाहिए। अब उसने वो देखा है या नहीं देखा है ये जरूरी नहीं है। उस खुफिया कमरे में रखे हुए जेवर की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। आज तक हम उस सत्यनारायण पर नजर रख रहे थे, अब उस खुफिया कमरे पर भी नजर रखनी होगी। जेवर के लालच में वो उस खुफिया कमरे में जरूर जाएगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, अरुण के सामने उसका असली चेहरा लाएंगे। तुम चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। मेरे पापा ने की हुई गलतियों की मैं माफी मांगती हूँ बुआ। वो नालायक ये सब जायदाद के लालच में कर रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे जाने दो। तुम छुपकर हमें यहाँ मिलने आई हो, ये उसे पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह परेशान करेगा। वो आपको और ज्यादा तकलीफ ना दे बुआ, इसलिए मैं अभी चुप बैठी हूँ। जब से मेरे पापा ने ये सब करना शुरू किया है, उसी वक्त मैंने भी एक फैसला लिया है। हाँ, हमारे लिए तुम अपने पापा के खिलाफ मत जाओ वृंदा। उनसे कैसे लड़ना है वो मैं देख लूंगी, उन्हें छोड़ो। मेरे पापा की वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। आपको खुशी हो जाएगी, ऐसी एक बढ़िया खबर बताती हूँ, और उसे मैं साथ लेकर आई हूँ। ये क्या है? खोल कर देखो। तुम्हारे भाई अरुण ने मुझे उसकी बहन समझकर मुझे ये तोहफा दिया है, लेकिन अरुण की असली बहन तो तुम हो ना, इसलिए अरुण ने मुझे दिया हुआ गिफ्ट मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। ये गिफ्ट तो तुम्हें दिया है, फिर तुम मुझे क्यों लाकर दे रही हो? उस घर में मुझे जो कुछ मिलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। तुम्हारे माँ के रिश्तेदार बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पापा के रिश्तेदार इतने अच्छे हैं कि तुम्हें गर्व होगा।
तुम्हारे अरुण भैया जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। इतना पानी जैसा साफ दिल का इंसान है वो। सच कह रही हो? वो तो घर के बाकी लोगों का हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम तीनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अरुण भैया ही हमारा पक्ष लेकर उस घर में हमारी इज्जत करते हैं। अरुण आप लोगों से इतना प्यार करता है, इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए। बुआ जी के नसीब में भगवान एक अच्छा भाई नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे नसीब में भगवान ने किसी को भी नहीं मिलता इतना अच्छा भाई दिया है मालती। सच में तुम बहुत नसीब वाली हो। अरुण के दिल में आपके लिए जो प्यार है, वही प्यार आपको एक न एक दिन जरूर महल में लेकर जाएगा, मैं कहती हूँ। आज तक मुझे महल में जाकर रहने की इच्छा कभी भी नहीं हुई। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मेरी सच्चाई का गलत फायदा उठाकर सत्यनारायण वहाँ जाकर रिश्तों का झूठा नाटक कर रहा है। वो नालायक उस घर में किसी को भी तकलीफ ना दे और जल्दी से उसे उस घर से बाहर निकाला जाए। मैं दिल से बस यही चाहती हूँ। वो दोनों भी जरूर उस महल के बाहर जाने वाले हैं और आप दोनों महल में जल्दी वापस जाने वाली हैं। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं सब करूँगी। बेटा, तुम खुद को मुसीबत में क्यों डाल रही हो? ये मेरे पापा के किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए कर रही हूँ बुआ। आप यही समझिए और आप कुछ मत बोलिए। मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व हो रहा है बेटा। तुम्हारे इस प्यार के सामने तुम्हारे पापा के किए हुए सारे जुल्मों को मैं भूल सकती हूँ बेटा। मालती, तुम मेरे लिए काम करोगी? बोलो ना, क्या करना है? ये नेकलेस तुम पहन कर दिखाओगी क्या? इससे अभी पहन कर दिखाऊं? तुम्हारे भाई की और बहन की ये इच्छा तुम पूरी नहीं करोगी क्या? पहन कर दिखाओ ना मालती। ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा है। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम अब उस महल की राजकुमारी बन गई। कालू, दरांती का हकदार, शुभ मंगल पूजा का हकदार, पैरों में पायल पहनकर नाचने वाला, गलत काम कभी न करने वाला, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने वाला, रौबदार मूंछों के तेवर में रहने वाला, बरगद जैसे मजबूत खड़ा रहने वाला, मेरे कुल देवता कालू, तुम अब ये काल चक्र तुम्हारे संरक्षण में रख लो। जब तक ये वंदवी के पास नहीं जाएगा तब तक तुम इसका संरक्षण करो कालू। ये दोनों भी काल चक्र अगर तुमने वंदवी के पास पहुंचाए होते तो तुम्हारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन इससे पहले तुमने वंदवी के चरणों में पहुंचाया हुआ काल चक्र उस मायावी शक्ति ने निकाल लिया था। मायावी शक्ति को खत्म किए बगैर ये काल चक्र वनदेवी के चरणों में नहीं पहुंचा सकते। इन्हें कालू के संरक्षण में ही रहने दो। मैंने उस मायावी शक्ति के हाथ काटकर वनदेवी के सामने बलि चढ़ाने के बाद काल चक्र पहुंचाऊंगी, ये कसम खाई है। मायावी शक्ति के पास रहने वाला विशेष काल चक्र मिलने के बाद हमें उस मायावी शक्ति का बंदोबस्त करने के लिए रास्ता ढूंढना होगा।
तब तक यहाँ रखे हुए दोनों काल चक्र सुरक्षित रहेंगे ना? कुलदेवत कालू, इतनी आसानी से कोई भी चीज अपने संरक्षण में नहीं लेता है। अगर एक बार ले लिया तो उसके संरक्षण से कोई भी नहीं ले जा सकता। काल चक्र अब कुल देवता रहने वाले कालू के संरक्षण में है। यहां आकर इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। घोड़े की आवाज आ रही है। मायावी शक्ति ही आ रही होगी। आने दो, क्या होता है वो तुम देखो। माया पूर्वी तंत्र सीखी हुई मायावी शक्ति की ये हालत हो गई है तो साधारण इंसान की क्या हालत होगी ये सोचो। कालू के संरक्षण में कितनी शक्ति होती है ये मुझे आपने दिखा दिया है पिताजी। हमारे पास जो काल चक्र हैं वो हमारे हाथ से नहीं जाएंगे। अब बचे हुए काल चक्र को कैसे पा सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। आओ। तुमने अपने कुल देवता कालू के भरोसे इस काल चक्र को यहाँ पर रख दिया है और सोच लिया कि इस पर मेरी नजर नहीं पड़ेगी क्या? मैं इसे लेकर रहूंगी। उस दिन मैं आप पर बहुत गुस्सा था और आप फिर चली भी गई। मैंने आपको रुकने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन इस बात का मुझे आपके जाने के बाद बहुत बुरा लगा। अच्छा हुआ आप वापस आ गए। चलिए घर में चलते हैं। मुझे महल वापस आना है इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? नंदिनी ने चालाकी से जो मेरे से हासिल किया हुआ पद्मा विशेष काल चक्र उसके पास था, लेकिन अब वो मायावी शक्ति के पास जो 2 काल चक्र थे उसमें से एक वारणा विशेष काल चक्र है। ये दोनों काल चक्र शनाइगी के घर में नंदिनी ने रखे हुए हैं। वो काल चक्र हमें हासिल करना है। उस दिन आपने दिखाए हुए खुफिया कमरे में मेरे पापा ने लिखी हुई एक डायरी पढ़ी थी। वो पढ़ने के बाद उसमें काल चक्र की वजह से मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए काल चक्र को आखिरी सांस तक मैं संभाल कर रखूं, ऐसी उनकी आखिरी इच्छा थी। बात तो सही है। अब नंदिनी के पास जो काल चक्र है उसे हासिल कर लो। काल चक्र की मालकिन वन देवी है, ऐसा मुझे लगता है। काल चक्र पर वन देवी का हक है ये तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे पिताजी की अमानत है। उस काल चक्र को पाने के लिए जरा भी मत झिझको। तुम्हारे पिताजी के प्यार की कीमत चुकाने के लिए नंदिनी से मुकाबला करके काल चक्र कैसे भी तुम्हें हासिल करना होगा। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था। मुझे बार बार तुम्हें बताना क्यों पड़ रहा है? तुम राजशेखर के बेटे हो, ये बात अगर सच है तो तुम्हें उस काल चक्र को कैसे भी हासिल करना ही होगा। वो काल चक्र सिर्फ तुम्हारा है। 1 मिनट रुकिए। मैं मेरे पापा का बेटा हूं। मेरा खून उनकी देन है। ये अगर काल चक्र पाने से साबित होने वाला है तो मैं काल चक्र लेकर आता हूं। नंदिनी के खिलाफ जाना होगा, ये आपके बताने के बाद। नंदिनी को इस घर में जगह नहीं थी। गंगा को भी उससे मिलने के लिए मना किया है। ऐसा होते हुए मैं उसके घर में जाकर काल चक्र कैसे ला सकता हूँ? मैंने कब कहा कि तुम जाओ? गंगा को शनाइगी के घर से लाने को कहो।
गंगा को शनायकी के घर जाने के लिए और किसी से बात करने के लिए मैंने ही मना किया है। ऐसा होते हुए गंगा वहां कैसे जाएगी? उसे जाना ही होगा। पहले भी नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र थे, मैंने गंगा का इस्तेमाल करके ही वो दोनों काल चक्र नंदिनी के हाथ से हासिल किए। वैसे ही अब गंगा का फिर से इस्तेमाल करके हमें काल चक्र हासिल करने हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं नंदिनी से थोड़ा दूर ही रहूं, लेकिन आप मुझे अब मेरे फैसले के खिलाफ जाने के लिए कह रही हैं। गंगा ने अगर नंदिनी से लिया तो वो भीख होगी। मेरी बात की इज्जत करते हुए जिसने आज तक अपने लोगों के दरवाजे पर कदम नहीं रखा, उस गंगा को नंदिनी से भीख मांगने के लिए कहूं? देखो, तुम इसे अब भीख मत कहो, होशियारी कहो। नंदिनी के हाथ लगा हुआ काल चक्र उस शहनायगी ने कुल देवता कालू की रक्षा में रख दिया है। हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। इतनी रक्षा में रखे काल चक्र को सगी बहनों की भावनाओं के इस्तेमाल से ही हमारी होशियारी साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। इस बात को गलत मत समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रही है? समझ में आ रहा है क्या? काल चक्र का संरक्षण करना ऐसे मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, ये बताने के बाद भी आप मुझे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए क्या करना है, बोलिए। तुम गंगा को नंदिनी के पास भेजो। उसके पास जो 2 काल चक्र हैं, वो तुम्हें चाहिए, ऐसा कहकर वापस लाने के लिए कहो। पर ये बात मैं गंगा को किस मुंह से कहूंगा पता नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है। ऐसा बोल रही है तो मैं दिल पर पत्थर रखकर गंगा से बात करता हूँ। तुम गंगा से जाकर क्या कहने वाले हो ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है कि मेरा काम पूरा हो। नंदिनी के पास जो काल चक्र हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करो। तुम राजशेखर से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। तुम अपने पिताजी के प्यार की खातिर ये करोगे, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या जी, आप ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना, और घर वापस आ गए? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए ना। कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या जी, आप आज ऐसे घुमा फिरा कर बात क्यों कह रहे हैं? जो कुछ भी है साफ साफ बोलिए। मुझे काल चक्र चाहिए। नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र हैं, उसे तुम वहां जाकर मेरे लिए लेकर आओ। गंगा, गंगा, तुम मेरी खातिर काल चक्र नंदिनी से लेकर आओगी ना? मेरी जान मांगी होती तो मैं खुशी से दे देती, लेकिन वन देवी के हक का काल चक्र मांगा है तो मैं उसे कैसे लाकर दे सकती हूँ? मैं ये नहीं कर सकती। भगवान के लिए मुझे काल चक्र के बारे में मत कहिए। नहीं गंगा, तुम मेरे हालात के बारे में। मुझे आपके हालात के बारे में कुछ जानना नहीं है, लेकिन आप सही सलामत रहे, मैं इतना चाहती हूँ। काल चक्र जिन लोगों ने अपने पास रखा था, उनकी क्या हालत हुई है ये आपको पता है ना? ये सब पता होने के बावजूद आप मुझसे काल चक्र मांगने के लिए आए हैं। मैं वो आपको कैसे लाकर दे सकती हूँ? सब कुछ पता होने के बावजूद मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। आप मुझे कितना भी कहिए, लेकिन काल चक्र लाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए।
तुम राजशेखर के बेटे हो, ये बात अगर सच है तो तुम्हें उस काल चक्र को कैसे भी हासिल करना ही होगा। वो काल चक्र सिर्फ तुम्हारा है। हमारे नाटक के बारे में अगर किसी को पता चला, उससे पहले जल्दी यहाँ से सब इकट्ठा करके जाना होगा। ये क्या? वृंदा को इतना समझाने के बाद भी वो उन लोगों से मिलने गई है। मेरे आदमियों ने मुझे अभी फोन करके बताया। उसे इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रही। पता नहीं क्यों इस मामले में बेकार में वो पड़ मेरी रही बात है। मानेगी इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो गलतियों पर गलतियाँ कर रही है। ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो। वो आएगी तो मैं समझा दूंगी। क्या बात करने वाली हूँ माँ? मालती के लिए लाया हुआ नेकलेस मैं उसे देने के लिए वहाँ गई थी। उनसे मिलने के बाद उनकी हालत देखकर पता चला कि आपने जो जुल्म किए हैं उससे उनकी हालत कितनी बुरी हुई है। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपने सख्ती की सारी हदें पार कर दी। उन्हें बेल्ट से मारा, वो भी खून आने तक। ऐसे कोई मारता है? खून निकल आया ये मुझे पता नहीं था। चलो छोड़ो, शाम को डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करता हूँ। आप गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं। बुआ और मालती को कुछ न हो इसीलिए आप जो भी कहोगे वो सब मानकर मैं भी इस घर में नाटक करते हुए घूम रही हूँ। लेकिन अब तो आपने मालती को और बुआ को मार पीट करके मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई। आपने बुआ के साथ ये जो कुछ भी किया है ये फिर से नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आपने ये गलती दोबारा की तो मैं क्या कर सकती हूँ ये आप दोनों भी देखेंगे। अरे ये क्या? मुझे लगा ये चुप रहेगी, लेकिन ये तो मुझ पर ही चिल्लाकर चली गई। है तो आपकी ही बेटी, जैसे आप चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्ला के गई। ये तो बहुत जिद्दी है, हम इसे कैसे संभालेंगे? आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे बाहर जाना ऐसा उसने कहा, हम वहाँ उसे भेज देंगे। जल्दी उसे भेजने का बंदोबस्त करो। ये यहाँ से चली गई तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। माया शक्ति के हाथों से वारना विशेष काल चक्र को हासिल करना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इसी तरह मायावी शक्ति के पास रहने वाला मयूर विशेष काल चक्र को भी हासिल करना ही होगा। जब मायावी शक्ति मयूर विशेष काल चक्र के पास जाएगी तब उस जगह का पता चल जाएगा, फिर हम उसे भी हासिल करेंगे। मायावी शक्ति से हमने काल चक्र हासिल किया है, इस बात का उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। इसीलिए वो दूसरा रखा हुआ काल चक्र सुरक्षित है या नहीं ये देखने के लिए कभी भी जा सकती है। अगर आप अभी ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो मयूर विशेष काल चक्र कहाँ है हमें पता चल जाएगा। आइए बैठिए और ध्यान शुरू कीजिए। बैठिए। मयूर विशेष काल चक्र कहाँ है इसका मुझे पता चल गया है। कहाँ है पिताजी? मायावी शक्ति जिस जंगल में घूम रही है वही कहीं आसपास है। कुल देवता कालू को ज्ञान प्रदान करने वाली राकाक्षी माता ने
जो साक्षात्कार दिखाया, उस हिसाब से देखे तो वहाँ पर महुआ के पेड़ों का बगीचा है और महुआ के फूलों की खुशबू फैलती है। जंगल में महुआ के पेड़ों के बगीचे में उसके फूलों की खुशबू जहाँ से आएगी, उसी जगह पर काल चक्र को छुपाया है। चलो चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं नंदिनी की मदद करना चाहती हूँ, मतलब सिर्फ नंदिनी के भलाई के लिए ही नहीं मदद कर रही, पर मुझे अपना प्रायश्चित भी पूरा करना है। मेरी गुरु ओरी पूर्णम की चेल्लम्मा से मैंने किया हुआ गुरुद्रोह और मनसा देवी की तपस्या करने वाले नागवांजियन की मौत के लिए मैं जिम्मेदार थी। इसलिए मुझे संपूर्ण साध्वी की शक्ति से दूर किया गया। और अगर मुझे फिर से अपना स्थान पाना है तो नंदिनी के संघर्ष में उसकी मदद करके पुण्य कमाना होगा। नंदिनी की मदद करते वक्त मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी, लेकिन मैं नंदिनी का साथ नहीं छोड़ूंगी। चलो अब चलते हैं। जेवर कहाँ ये पता होते हुए भी मैं उन्हें नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि अरुण ने डिजिटल लॉक लगाया है। मुझे भी उससे 4 कदम आगे की सोचनी होगी। वो जायदाद मेरे हाथ नहीं लगेगी, ऐसा इंतजाम किया है उसने। ये डिजिटल लॉक तोड़कर जेवर कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखता हूं। उस कोने में खुदाई करो। ये सब क्या हो रहा है मामा? कुछ नहीं अरुण, रात को मुझे महल में 4 चोर चोरी करने आए हैं, ऐसा सपना आया अच्छी था। तरह सफाई और करो। मेरे सारे सपने सच होते हैं। ऐसा कुछ भी ना हो इसीलिए महल में मैंने और 3 सिक्योरिटी को काम पर लगाया है। उन्हीं के रहने के लिए ये टेंट बनाने का काम चल रहा है। 3 सिक्योरिटी रखे वो तो ठीक है, लेकिन उनके रहने का इंतजाम यहाँ क्यों करे? आउट हाउस खाली है ना, उन्हें वहाँ रहने दीजिए। नहीं अरुण, उन्हें ऐसे ही टेंट में रहने की आदत हो गई है। वो यहाँ बिल्कुल खुशी से रहेंगे। मुझे लगता है उनकी खुशी में ही हमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। आपकी बात भी सही है। आपके हर काम के पीछे कोई अच्छी वजह जरूर रहती है। मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी मामा। अरे ये क्या अरुण, मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? अब तुम जाओ अरुण, मैं सब देखता हूँ। ठीक है मामा। ए भाई। जी भैया। मेरी बात को सब ध्यान से सुनो। मैं यहाँ आपको सोने के लिए टेंट बांध कर नहीं दे रहा हूँ। हाँ। अपनी आंखें रात भर खुली रखना, और मैंने जो काम करने के लिए कहा ये उसके हाँ। लिए है। मेरी बात को दिमाग में रखो, मेरा काम वक्त पर हो जाना ठीक चाहिए। है। भैया, आपके इतने जान पहचान है, फिर भी आपने ये काम हमें दिया है। आपको हमारे ऊपर विश्वास और है क्या? ना? आपका काम जरूर पूरा करूंगा भैया, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक काम से करो, क्लीन काम करो करो। भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
महुआ के पेड़ के बगीचे में महुआ के फूलों की खुशबू जहाँ से आएगी वहीं पर कालचक्र होगा। आप दोनों इस तरफ खोजिए, मैं उस तरफ जाती हूँ, वहाँ शायद कुछ दिख जाएगा। भैरवी। हाँ? तो अब तुम भी इस जंगल में घूमने लगी हो। तुम्हारे हाथ से तो सब कुछ जा चुका है, फिर खुद को और तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम एक शिव तपस्विनी हो ना, तो फिर एक काम करो, एक अच्छी जगह ढूंढो और तपस्या के लिए बैठ जाओ। मुझे तपस्या पर बैठने के लिए तुम कह रही हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं एक जगह बैठ सकती हूँ। तुम मेरे पीछे यहाँ तक आई हो, इससे पता चलता है कि तुम्हें मुझसे जरूर कुछ काम है। बोलो क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे ला कर दो। ऐसे क्या देख रही हो? ये बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? काल चक्र तुम मुझे ला कर दो और उसके बदले मैं तुम्हारी बहन कविता को वापस जिंदा कर दूंगी। मैंने पहले किए हुए पापों से मुक्त होने के लिए मैं नंदिनी की मदद कर रही हूँ। अब कोई और पाप नहीं करना चाहती मैं। क्या तुम इसे पाप समझ रही हो? एक शिव तपस्विनी को एक साध्वी को उपहार समझकर काल चक्र दे रही हो, ऐसा ही समझ लो तुम। काल चक्र वन देवी के रूप में रहने वाली चिल्ली माता की संपत्ति है। काल चक्र के साथ हम जो खेल खेल रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ये गलतियां वापस करने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो नंबोदरी और राजशेखर की तरह तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। मैं खुद उस नंदिनी को खत्म करने वाली हूँ। नंदिनी जब अकेली थी तब तो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, और अब तो उसका साथ देने के लिए हम सब उसके साथ में हैं। हम उसके साथ होते हुए तुम नंदिनी को कुछ नहीं कर पाओगी। अगर हो सके तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, मैं क्यों यहाँ से भाग जाऊँ? मैं तुम सबको एक एक करके यहाँ से भगाऊंगी। तुमने आज तक जो भी बातें की हैं, उसमें से एक बात भी पूरी की? अब ये बेकार की बकवास बंद करो, जाओ। मुझे बहुत से काम करने हैं। महुआ के फूलों की खुशबू आ रही है। वहाँ उस तरफ महुआ के पेड़ का बगीचा भी है। लगता है काल चक्र यहीं कहीं होगा। तुम उस तरफ जाकर ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढती हूँ। ठीक है पिताजी। चलो।
और शनायकी को मायावी शक्ति ने जमीन में गाड़ दिया। मेरे रास्ते में आने वाले दुश्मन अब खत्म हो गए। नंदिनी, 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 नंदिनी। भैरवी को अगर पता चला तो वो कुछ ना कुछ करके इन दोनों को बचा लेगी। वो कुछ करे इससे पहले ही मुझे इसे बांध कर रखना होगा। नंदिनी, ये तीनों एक साथ यहाँ आई थी और एक ही साथ यहाँ फंस भी गई हैं। अब मैं खुद काल चक्र को लेने जाऊंगी। अगर हम इस सत्यनारायण को इतनी कोशिश करने के बाद भी घर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो जायदाद का सब में बंटवारा कर देना चाहिए। अरुण के पास जाकर बंटवारे की बात करने की हिम्मत किसमें है? मुझ में है। खुफिया कमरे के बारे में पता चलने पर आप अपना हिस्सा मांगेंगे ऐसा कहा था। अब वो जेवर वाले कमरे को आपने देख तो लिया है ना। अब अरुण से जायदाद का हिस्सा जल्दी मांगिए। इसमें देर क्यों कर रहे हैं आप? पहले खुफिया कमरे में जो जेवर है उन्हें हम कब्जे में लेंगे, उसके बाद हम जायदाद मांगेंगे। हमारे भैया ही नहीं रहे तो इस जायदाद का हम क्या करने वाले हैं, ऐसा सोचकर मैं चुप थी। लेकिन जब से वो सत्यनारायण इस घर में हुक्म चलाने लगा है तब से लगता है कि चुप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप तो सुनने वाले नहीं हो। आपको जब हिस्सा मांगना हो तो मांग लीजिए, लेकिन हमारी वृंदा ही अरुण की बहन है ऐसा अरुण को पूरे घर के लोगों के सामने कहने के लिए कहिए, तभी हम इस घर पर अपना हक जमा सकते हैं। अरुण जब नाश्ता करने नीचे आएगा तब मैं उसे जायदाद के बंटवारे के बारे में बात करूंगी। अगर किसी को भी कुछ कहना है तो कह सकते हो। मुझे तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन ऐसे काम के वक्त पर ही देवी आंटी घर में नहीं है। देवी आ गई तो जो नहीं बोलना चाहिए बोलकर काम बिगाड़ देगी। वो घर में नहीं है तो एक तरह से अच्छा ही है। अरुण अब नाश्ता करने आ गया होगा, चलो बात करते हैं। अरुण ने वृंदा को मालती समझकर नेकलेस भी गिफ्ट दिया है ना। अब तुम्हारे लिए और क्या करना चाहिए? उसने नेकलेस गिफ्ट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। उसने सबके सामने वृंदा को अपनी बहन स्वीकार करना चाहिए, तभी राजशेखर का हक जताने वाली बहनें हम पर ज्यादा अधिकार नहीं जमाएंगी। तभी उस देवी और मंजू के दिल में हमारे लिए खौफ बना रहेगा। बस यही ना। अरुण नाश्ता करने आएगा तब मैं उसके मुंह से सबके सामने वृंदा को बहन का अधिकार देने के लिए कहता हूँ। अब तो खुश हो? चलो आओ।